जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम हिरण्यकशिपु के अत्याचार और भक्त प्रहलाद के गुणों का वर्णन करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्ति का हमने श्रवण किया। तब हमने जाना हिरण्यकशिपु ने अजेय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बनने की इच्छा से मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत कठिन तपस्या की। वहां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी तपस्या के प्रभाव से सभी लोगों के अंदर खलबली मच गई। सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि ये क्या आफत है, इससे आप हमें बचाइए। तब देवताओं ने कहा था कि ये जो असुर है ये बड़ी भयानक तपस्या कर रहा है। आसुरी तपस्या के लक्षण ऐसे ही हुआ करते हैं। जिस स्वामी से अर्थात जिन ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु शक्तिशाली बनना चाहता था, उन्हीं ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करना चाहता था। संसार में ऐसे अनेक सेवक देखे जाते हैं जो अपने स्वामी की सेवा करते करते अपने स्वामी को ही मार डालते हैं और उनका पद प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब आसुरी तपस्याओं के ही लक्षण हैं। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, अपने लिए की गई तपस्या भोग है, दूसरे के लिए अर्थात जगत कल्याण के लिए की गई छोटी सी तपस्या भी कल्याण करने वाली है। हिरण्यकशिपु सोचता था कि वह ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लेगा। एक जन्म में न सही तो अनेक जन्मों में, एक युग में न सही तो अनेक युगों के अंदर, और वह अपनी तपस्या की शक्ति से पाप पुण्य आदि के नियमों को भी पलट सकता है। ऐसा उलटफेर करने की बुद्धि रखने वाली आसुरी बुद्धि होती है। यहाँ तक कि वह सोचता है कि वह वैकुंठ आदि जो धाम है जो कि अविनाशी हैं, लेकिन वह यह सोचता है कि ये सब धाम भी कल्प के अंत में नष्ट होने वाले हैं। तामसी बुद्धि में सब बातें विपरीत ही दिखा करती हैं। यही सब आसुरी तपस्या के लक्षण हुआ करते हैं। हिरण्यकशिपु ने बिना पानी पिए देवताओं के बराबर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। हमारे 1 वर्ष में देवताओं का पूरा एक दिन होता है। हमारे 6 महीनों में देवताओं का दिन और दूसरे 6 महीनों में देवताओं की रात्रि होती है। इस प्रकार हमारा 1 वर्ष बीतने पर देवताओं का मात्र एक दिन ही होता है। इस हिसाब से गणना की जाए तो कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उनके शरीर में शक्ति का संचार किया, हिरण्यकशिपु ने स्तुति की। 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं जो अलग अलग वेदों से संबद्ध होते हैं। उनमें जो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है अर्थात ऋग्वेद की विधि से यज्ञ का संपादन करता है, उसे होता कहा जाता है। यजुर्वेद का जो ऋत्विज होता है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद का जो ऋत्विज होता है उसे उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद का ऋत्विज ब्रह्मा कहलाता है। हिरण्यकशिपु बड़ा ही चतुराई से भरा हुआ वरदान मांगता है। वह पूरी तरह सतर्क होकर वरदान मांगता है जो अमरता के लगभग बराबर ही है। उसका पहला प्रस्ताव था कि वह इस भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव के द्वारा न मारा जा सके। इस प्रकार उसने सभी प्रकार से अपने को सुरक्षित कर लिया। फिर वह और वरदान मांगता है कि न तो घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। प्रत्येक व्यक्ति या तो घर के अंदर मर सकता है या बाहर मर सकता है। वो या तो दिन में मर सकता है अथवा रात्रि में मर सकता है। या तो कोई प्राणी भूमि पर मर सकता है अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षी आदि की तरह मर सकता है। तो वह यह वरदान मांगता है कि उसकी मृत्यु न तो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जीवों के अलावा किसी दूसरे प्राणी से हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, यहाँ तक कि किसी मनुष्य या पशु के द्वारा भी न हो। हिरण्यकशिपु को भय था कि भगवान श्री विष्णु उसे पशु बनकर मार सकते हैं,
जैसे उसके भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। इस तरह वह पशुओं से अत्यंत सजग था, क्योंकि भगवान श्री विष्णु किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और पशु का भी रूप धारण कर सकते हैं। अब उसके मन में यह भय था कि कदाचित वे पशु रूप धारण न करें तो वे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ सकते हैं। सुदर्शन चक्र को छोड़ने के लिए भगवान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी शस्त्रों में सबसे शक्तिशाली शस्त्र सुदर्शन है, इसलिए सभी प्रकार से हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति सचेत था। इसलिए उसने कहा कि किसी प्रकार के हथियार से न मरूं। काल और देशों से भी सावधानी वह बरतने वाला था कि किसी भी स्थान में वह न मरे। ऊपर अथवा नीचे अनेक ग्रह हैं, उनसे भी किसी प्रकार न मरे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा कि वह इन ग्रहों में से किसी भी प्राणी के द्वारा न मारा जा सके। मूल देवता 3 हैं, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और महेश्वर। हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी से मारेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दिया है, लेकिन वह यह भी चाहता था कि भगवान श्री विष्णु या महेश्वर भी उसका वध न करे, इसलिए उसने ऐसे वर हेतु प्रार्थना की। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के अंदर या बाहर हो सकती है। इस प्रकार आसुरी बुद्धि वाले लोग हिरण्यकशिपु की तरह कई प्रकार से यत्न करते हैं कि वे मरे नहीं, लेकिन संत महात्मा गाते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी गाया करते थे, जन्म लियो रे वने मरणु पड़सी, मोतड़ी न गाड़ो सिड़ कूटर। जन्म लियो रे वने मरणु पड़सी, मोतड़ी न गाड़ो सिर कूटर। लाख उपाय करो रे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटर। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे जितनी चतुराई लगा दीजिए। भगवान श्री विष्णु की शक्ति से, महिमा से इस हिरण्यकशिपु की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। उसके सारे वरदान उसके कुछ भी काम न आए। हिरण्यकशिपु ने इतनी घनघोर तपस्या की, फिर भी उसे मरना पड़ा। जबकि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की दृष्टि में अथवा उसकी तुलना में बहुत थोड़ी तपस्या की थी। उसने तो सब जगह वासुदेव हरि का ही दर्शन किया था। प्रहलाद महाराज जैसा भक्त आज तक नहीं हुआ। इन प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण किया था और प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। ऐसा भक्त आज तक हुआ ही नहीं है। यही एक वैष्णव और आसुरी भक्त के अंदर अंतर होता है। जो वैष्णव होता है वो सदा ही भगवान को अपना मानता है और भगवान से संबंध के कारण भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आसुरी लोग अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं कि वे मरे नहीं, लेकिन फिर भी मरना ही पड़ता है, बाद में भी दुख पाना पड़ता है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में हिरण्यकशिपु के अत्याचार और भक्त प्रहलाद के गुणों का श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के अलावा कौन से दूसरे ग्रहों में प्राणी निवास करते हैं? स्वर्गलोक कैसा है? किन 3 के सिवा और सभी देवता आदि हिरण्यकशिपु की सेवा में लगे रहते थे? सागर की पत्नी कौन है? संसार में कितने प्रकार के समुद्र हैं? एक छत्र सम्राट होकर भी हिरण्यकशिपु सदा असंतुष्ट ही क्यों रहा? संकट आने पर देवताओं की तरह हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? किन 7 लोगों से द्वेष करने पर शीघ्र ही विनाश हो जाता है? श्री भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भक्त प्रहलाद जी की तरह एक भक्त में कौन से गुण होने चाहिए? प्रहलाद जी का कौन सा एक ही गुण उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है? ग्रह और श्री भगवान का अनुग्रह, इनमें कौन बलवान है? महाभागवत के क्या लक्षण होते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए
श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय में हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारद उवाच एवं वृतः शतधृतिर्हिरण्यकशिपो रथ प्रादात् तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभः पुंसां यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वितराम्यंग वरान् यदपि दुर्लभान्। नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वरदान मांगे, तब ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे सारे वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, लेकिन दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। यदि किसी को आवश्यकता से अधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस संसार में जैसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही उसे बनाए रखने के लिए भी अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी के पास में बहुत सारा धन हो तो पहले उसको कमाए, फिर उसकी रक्षा करने के लिए भी खूब प्रयत्न करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि यद्यपि वे उसे उसके वरदान दे तो रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए उन्हें निभाना बड़ा ही कठिन होगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, इसलिए सारे वरदान दे दिए। ततो जगाम भगवान् नमोघानुग्रहो विभु पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्यो विभ्रद्धेममयं वपुः भगवत्यकरोद्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्। श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। ब्रह्मा जी समर्थ एवं भगवान के रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की, फिर प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सोने के समान कांतिमान एवं हृष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके श्री भगवान विष्णु से द्वेष करने लग गया। सविजित्य दिशः सर्वा लोकाश्चत्रीन् महासुरः देवासुर मनुष्येन्द्रान् गंधर्व गरुडोरगान् सिद्धचारण विद्याद्रा नृषेन् पितृपतीन् मनून् यक्ष रक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनथ सर्वसत्त्वपतीन् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा। उस महादैत्य हिरण्यकशिपु ने सभी दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सांप, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। यहाँ पर गरुड़ शब्द यह संकेत करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी ग्रह हैं, इसी प्रकार उरग शब्द बताता है कि विशाल सांपों के भी ग्रह हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो ये सोचते हैं कि इस पृथ्वी लोक को त्याग कर समस्त ग्रह खाली हैं। ये विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्रलोक की यात्राएं की हैं, जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्डे मिले हैं। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। संदेह आधुनिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है, तो भी हम विज्ञानियों की इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं हैं कि अन्य समस्त ग्रह खाली हैं और केवल पृथ्वी पर ही सारे जीव बसते हैं। देवोद्यान श्रियादुष्ट मध्यस्थे स्म त्रिविष्टपम महेंद्र भवनम साक्षान् निर्मितम विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतन मध्यवासाखिलर्धिमत्। अब वह नंदन वन आदि
दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस देवराज इंद्र के भवन में तीनों लोगों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने हेतु प्रसिद्ध है, जहां न केवल सुंदर इमारतें हैं अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा बगीचे भी हैं, जिन्हें नंदनवन कहा जाता है। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्णन को वैदिक ग्रंथों जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप और दूसरे अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे, क्योंकि विज्ञानियों की दृष्टि अपूर्ण है, इसलिए ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु ये यंत्र स्वयं ही अपूर्ण है। इसलिए अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वैदिक ग्रंथों से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है। इसलिए हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है, मानी वहां कोई प्राणी नहीं है। यत्र विद्रुम सोपाना महामारकता भुवः, यत्र स्फाटिक कुड्यानि वैदूर्य स्तंभ पंक्तयः, यत्र चित्र वितानानि पद्मरागासनानि च पयफेन निभाषय्या मुक्ता नाम परिच्छदाः। राजा इंद्र के निवास की सीढ़ियां मूंगे की थी, फर्श अमूल्य पन्ने से जड़ित थे, दीवार स्फटिक की थी और खंबे वैदूर्यमणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर रूप से सजाए गए थे, आसन मणियों से जड़े हुए थे और झाग के समान सफेद रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए हुए थे। कूजत भिर्नो पुरैर्देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदती सुंदरम मुखम। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामनादिर जितलोक एकराट, रेमेऽभिवन्द्यां गृयुगः सुरादिभिः प्रतापितैर्जितचण्डशासनः। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना किया करते थे। तमंगमातं मधुनोरुगंधिना विवृत ताम्राक्षमशेषधीष्ण्यपाः, उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौ च सांपदम्। वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उस हिरण्यकशिपु की आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव जी के अलावा सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। स्वर्गलोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान और महादेव जी को छोड़कर शेष सभी देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निस्संदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकशिपु की तुलना महाराज वेन से की गई है, क्योंकि वह भी नास्तिक था और वेदों में वर्णित अनुष्ठानों का उपहास करता था। तो भी महाराज वेन भृगु जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, लेकिन हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें श्री विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी के अलावा सभी उस हिरण्यकशिपु से डरे हुए रहते थे। हिरण्यकशिपु भृगु ऋषि जैसे महर्षियों के क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपने तपस्या के बल पर उन्हें पीछे पछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। देवता तीन प्रकार के होते हैं, आदित्य, वसु तथा रुद्र, जिनके नीचे अन्य समस्त देवता यथा मरुत तथा साध्य हैं। इसलिए सभी देवता त्रिविष्टप कहलाते हैं
और वही त्रिशब्द ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव हेतु भी प्रयुक्त होता है। जगुर्महेन्द्रासन मोजसा स्थितं विश्वावसोऽसुम्बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तुवन्नुर्विद्याधराप्सरसश्च पांडव। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब हे युधिष्ठिर महाराज, विश्वावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान किया करते थे। गंधर्व सिद्ध ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे श्री नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों को भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि श्री नारद मुनि हिरण्यकशिपु के अधीन थे। सएव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः यज्यमानो हविर्भागा न गृहीत स्वेन तेजसा अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः। वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते थे, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा हो जाता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता। इसी प्रकार वह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक की कामधुगा गायों की तरह प्रतीत होती थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती थी, गायें प्रचुर दूध देती थी तथा बाह्य आकाश अनोखी घटनाओं से सजा हुआ रहता था। रत्नाकरस्य रत्नौघास तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः क्षारसेधो घृतक्षौद्र दधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वर्तुषु गुणान् द्रुमाः दधार लोकपालानामेक एव पृथक् गुणान्। इसी तरह खारे पानी, सूरा, घृत, इक्षुरस, दधी, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्नराशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। जैसा कि हम सबको अनुभव है, इस ग्रह के समुद्रों का पानी खारा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के समुद्र गन्ने के रस, सुरा, घी, दूध तथा मीठे जल के हैं। नदियों की तुलना आलंकारिक भाषा में समुद्रों की पत्नियों से की जाती है, क्योंकि सभी नदियां समुद्रों में उसी प्रकार बहकर जाती हैं जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती हैं। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के अंदर कितने प्रकार के समुद्र हैं। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से परिपूर्ण है, किंतु इससे इसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणें प्रदान करता है। राजा इंद्र पर जल वृष्टि का भार है। वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाता है और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है। लेकिन हिरण्यकशिपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही सभी उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिए। सैत्थं निर्जित ककुबे कराड विषयान प्रियान यथोपजोषं भुंजानो नातृप्य दजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः। इस प्रकार दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, लेकिन इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। यह आसुरी जीव का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक जन भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ले और इंद्रियों की तृप्ति के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर ले, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी संतुष्ट नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकवादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना मानव समाज कभी सुखी एवं शांत नहीं रह सकता है। हिरण्यकशिपु मानवता की इस असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण था।
हे युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा लंबा समय बीत गया। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों तक का उल्लंघन कर दिया था, जैसा कि यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने किया। तस्योग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्र लब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम् तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद् गत्वा न निवर्तन्ते शान्तः सन्यासिनो मलाः। हिरण्यकशिपु के कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करी। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र हैं। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की अन्वेषणा की जाती है, ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान हैं। इसलिए विभिन्न ग्रहों के सभी निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। यदि हम शुरुआत से ही हमारे परम मित्र भगवान की शरण का अन्वेषण करते रहे, खोज करते रहे, तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण ही नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने यही बात कही, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहू को होय। वही बात यहाँ कही जा रही है। यदि पानी में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो वह निस्संदेह अल्प बुद्धि वाला है। इसी तरह विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह अल्पज्ञानी है, क्योंकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। हर स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। उन देवताओं ने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर तस्यै काष्ठाई ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। श्री भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। फिर तस्यै काष्ठायै उस दिशा में जहाँ श्री हरि स्थित है, ये कहने का क्या मतलब हुआ? तो हिरण्यकशिपु के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था, लेकिन उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी। उदाहरण के लिए इस पृथ्वीलोक में वृंदावन या अयोध्या ऐसे स्थान हैं जिन्हें धाम कहा जाता है। इन धामों में कलयुग का या किसी असुर का प्रभाव नहीं रहता। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है तो श्री भगवान की पूजा करना सरल हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। इति ते संयतात्मानः समाहित धियो मलाः उपतस्थुर ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनाः तेषामाविरभूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधूनाम भयंकरी। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से श्री भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली यह वाणी इस प्रकार थी। यह वाणी साक्षात श्री हरि की थी। उन्होंने क्या कहा? मा भैष्ट विबुध श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च तस्य शांतिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। हे श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बातें करने का सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करता है। मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने, उनका दर्शन करने
एवं उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। ये सभी उनके दर्शन करने की विधियां हैं, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य श्री भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। श्री भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता। तो चाहे भगवान के दर्शन करें, उनकी स्तुति करें अथवा उनकी दिव्य वाणी भगवत गीता आदि सुने। यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सभाषु विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा द्रुह्ये धनेष्येऽपि वरोर्जितम्। श्री भगवान कहते हैं, जब कोई प्राणी देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे अर्थात ये 7 चीजों से द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। इन 7 से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में इन 7 से पर्याप्त मात्रा में द्वेष देखने को मिल सकता है। जब यह हिरण्यकशिपु अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद महाराज से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वरदान के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य ही मार डालूंगा। सभी पापों में सबसे भयंकर पाप परम भक्त या वैष्णवों के प्रति किया गया अपराध है। यदि कोई किसी ब्राह्मण या वैष्णव के चरणों के प्रति अपराधी है, तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्मों का उच्छेदन करने वाले हैं। अतएव मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि उससे वैष्णव अपराध न हो जाए। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए था, लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करेगा, उसके सारे वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। भगवान के भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, वह शत्रुता किसी से मोल भी नहीं लेता, लेकिन यदि कोई उसका शत्रु बनता है तो भगवान उसका संहार करते हैं, चाहे उसे कहीं से कितने ही वरदान क्यों न प्राप्त हो। अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप किसी को लंबी आयु, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शिक्षा तथा उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि वह वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध करता है तो उसका बचना संभव नहीं है। ऐसा भगवान देवताओं से कहते हैं। नारद उवाच इत्युक्ता लोक गुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मे निरे चासुरं हतं तस्य दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब उन्हें प्रणाम करके देवता लोग लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा लगा जैसे हिरण्यकशिपु मर ही गया। वे अल्पबुद्धि व्यक्ति जो सदा देवताओं की ही पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि जब जब देवताओं को असुर सताते हैं, तब तब वे अपनी रक्षा के लिए भगवान नारायण के समीप पहुंच जाते हैं। जब देवतागण ही भगवान के समीप जाते हैं, तो फिर देवताओं के वे पूजक अपनी वांछित कामनाओं के लिए भगवान के समीप क्यों नहीं जा सकते। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता के समीप अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। आदर सबका करना चाहिए। हे युधिष्ठिर महाराज, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े ही संत सेवी थे। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान भक्त प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा भगवान के पूजन के कारण ही हुई है। इसलिए ऐसे परम भक्त में जो निष्काम होता है, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण विद्यमान होते हैं। यदि कोई दृढ़ किंतु उदार भगवान के भक्त होने के कारण अध्यात्म में प्रबुद्ध है, तो उसके शरीर में सभी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर कहा जाता है, हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणाः। यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है और यदि उसमें कुछ भौतिक सद्गुण होते भी हैं, तो वे अर्थहीन है। यह वेदों का निर्णय है। कहने का ये भाव हुआ कि भगवान की भक्ति से सारे सद्गुण प्रहलाद महाराज में आ गए। अब प्रहलाद महाराज के गुण बताते हैं। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां मेकः प्रियसुरित्तमः दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुष्वीश्वर भावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः।
प्रहलाद महाराज योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूरा संयम था। परमात्मा की तरह प्रहलाद महाराज प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे, प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता की तरह थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से, घमंड से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। मोद्विग्न चेतो व्यसनेषु निष्प्रियः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरः। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते न थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए प्रहलाद महाराज के मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रियां, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना उठती ही नहीं थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि कोई भी मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं कहा जा सकता। भक्त प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के समस्त गुण विद्यमान थे। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति विमुतान्ये भवादृशा। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हे युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। गुणैरलम संख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत् तन्मनस्तया कृष्णाग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। प्रहलाद जी की महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम प्रहलाद महाराज की महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। वे भगवान के अनन्य प्रेमी थे। प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें संसार की कुछ भी सुबुध न रहती थी। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत भक्त प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे। जैसा कि कहा गया है, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। अतएव वे भौतिक संसार के विषय में न तो सोच सकते थे, न भगवान की भक्ति के बिना जीवित रह सकते थे। यही महाभागवत का लक्षण है। जिस पे भगवान का अनुग्रह हो जाए उस पे दूसरे ग्रह अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला ही दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ प्रतीत होता है। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज अभी बालक थे, लेकिन उन्हें खेलने में कोई रुचि न थी। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है।
लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज प्रथम कक्षा की उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदा ही भगवान की समाधि में लीन रहते थे। जैसे एक भौतिकवादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, वैसे ही प्रहलाद जी महाभागवत थे। वे सदा ही भगवान के विचारों में निमग्न रहा करते थे। आसीनः पर्यटन्नाश्नन् शयानः प्रपिबन् ब्रुवान् नानुसन्धत्तेतानि गोविन्द परिरम्भिता क्वचिद्रुदति वैकुण्ठ चिन्ता सबलचेतना क्वचिद्धसति तच्चिन्ता लादोद्गायते क्वचित्। उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाते थे। एक छोटा बालक अपनी माता द्वारा लालन पालन किए जाने पर यह नहीं जान पाता कि किस प्रकार भोजन ग्रहण करने, सोने, लेटने, मलमूत्र विसर्जन जैसे शरीर की आवश्यक क्रियाएं पूरी होती रहती है। वह केवल अपनी माँ की गोद में पड़े रहने से संतुष्ट रहता है। वैसे ही प्रहलाद जी छोटे से बालक के समान थे, जिनकी देखरेख गोविंद के द्वारा की जा रही थी। उनके शरीर के आवश्यक कार्यकलाप अनजाने ही संपन्न हो रहे थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक की देखरेख करते हैं, वैसे ही भगवान मधुसूदन के विचारों में मग्न प्रहलाद महाराज की रक्षा गोविंद ही करते थे। यही भगवान की भक्ति है। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में प्रहलाद जी का हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लग जाते। कभी मन ही मन भगवान को अपने सामने पाकर आनंद के उद्वार में ठठाकर हंसने लगते, कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से रोने लग जाते। इस श्लोक से बालक से भक्त की तुलना का और भी स्पष्टीकरण होता है। यदि माता बालक को पालने पर छोड़कर कोई घरेलू कार्य करने चली जाती है, तो बालक तुरंत जान लेता है कि माता दूर चली गई है, इसलिए वह रोता है। लेकिन जैसे ही माँ लौटकर संतान को लाड प्यार करने लगती है, वैसे ही बच्चा हंसने भी लग जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है। इसी तरह प्रहलाद महाराज भगवान के विचारों में सदा ही लीन रहते थे। वे यह सोचकर वियोग का अनुभव करते थे कि भगवान कहाँ हैं। जब एक महान भक्त अनुभव करता है कि भगवान चले गए हैं या अदृश्य हैं, तो वह विरह में रोता है। और जब कभी देखता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके रखवाली करने के लिए लौट आए हैं, तो वह हंसने लग जाता है। जैसे कभी कभी बालक यह समझकर हंसता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। ये लक्षण भाव कहलाते हैं। नदति क्वचिदोत्कंठो विलाजो नृत्यति क्वचित् क्वचित् तद्भावना युक्तस्तन्मयोऽनुचकारः क्वचिदोत्पुलकस्तूष्णी मास्ते संस्पर्श निर्वृतः आस्पंद प्रणयानंद सलिलामीलिते क्षण। प्रहलाद जी कभी उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने लग जाते। कभी कभी उनके लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, भगवान की लीला का ही अनुकरण करने लग जाते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते, और कभी चुपचाप शांत होकर बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, आधे खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते थे। प्रहलाद महाराज कभी यह अनुभव करते कि भगवान दूर चले गए, तो उन्हें जोर से पुकारते। जब वे देखते कि श्री भगवान उनके सामने ही हैं, तो बड़े प्रसन्न हो जाते। जैसे माता के दूर चले जाने पर बालक रोता है, वैसे ही प्रहलाद महाराज को लगता कि श्री भगवान कितने दूर हैं, तो वे रोने लग जाते। पुनः प्रहलाद जी जैसे भक्त कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि श्री भगवान उन्हें शांत करने के लिए दूर से आ रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है कि मेरे बेटे रो मत, मैं आ रही हूँ। तब भक्त अपने चारों ओर की परिस्थितियों की चिंता न करके यह सोचते हुए नाचने लगता है कि ये रहे मेरे स्वामी भगवान आ रहे हैं। इस प्रकार भक्त पूरी तरह हर्षित होकर कभी कभी श्री भगवान की लीलाओं का अनुकरण करता है। जैसे ग्वाले जंगली पशुओं के आचरण का अभिनय करते हैं, लेकिन वह सचमुच भगवान नहीं बनता। जब भक्त को भगवान के वियोग का अनुभव होता है, तो वह उन्हें देखने हेतु आतुर हो उठता है। कभी कभी जब उसे वियोग की पीड़ा सताती है,
तो उसके अधखुले नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। सौतम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्धया तान्वन् परां निर्वृतिमात्मनो मुहुर् दोषंगदीना न्यमनः शमं व्यधात्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे, जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। एक प्रकार से भक्त प्रहलाद ऐसी स्थिति में थे जिसमें उन्हें अपने पिता द्वारा नित्य ही सताया जाता था। ऐसी भौतिक स्थिति में किसी का मन अविचल नहीं रह सकता, लेकिन क्योंकि भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए, अतएव भक्त प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकश्यप की प्रताड़ना से विचलित नहीं होते थे। उल्टे भगवान के प्रेम में आत्मविभोर होने पर उनके शारीरिक लक्षणों से उनके उन मित्रों के मन बदल जाते जो नास्तिक कुलों में उत्पन्न थे। अपने पिता द्वारा सताए जाने से विचलित होने की जगह भक्त प्रहलाद इन मित्रों को प्रभावित करते और उनके मन को कोमल बना देते। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपु राजन् न करोदघमात्मजे। युधिष्ठिर उवाच देवर्ष एतदेच्छामो वेदितुं तव सुव्रत यदात्मजाय शोधाय पिता दासाधवेयगम्। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। जो व्यक्ति किसी परम भक्त को सताता है वह अपनी समस्त तपस्या तथा पुण्य कर्मों का फल नष्ट कर लेता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछ लिया, नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। नारद जी के लिए यहाँ पर सुब्रत शब्द आया है, जिसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह जगत सदा से बुरा ही रहा है। शुष्क किताबी ज्ञान से घमंडी भौतिकवादी विद्वान से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात नहीं समझ सकता। नारद जी महाराज सुब्रत है, वे सरस हैं। पुत्रान् वे प्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवागमपरो यथा किमुतानुवशान् साधूंस् तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं रामान् नास्माकं विधमा प्रभो पितुः पुत्राय यद्वेषो मरणाय प्रयोजितः। माता पिता तो सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं, प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए डांट ही देते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो करते ही नहीं है। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं, हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण बेटे को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कर दीजिए। मानव समाज के इतिहास में विरले ही कोई वत्सल पिता अपने नेक तथा भक्त पुत्र को दंडित करता पाया गया है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज के मन में बड़ा संशय हो गया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लाद चरिते चतुर्थोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंद में प्रह्लाद चरित में चौथा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।